गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डैम्स। पास्ट में देखा गया है इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं आपके एग्जाम में। डैम्स पे क्वेश्चंस क्या आते हैं कि ये डैम कौन से स्टेट में है, सबसे पहला क्वेश्चन। या फिर कौन सी रिवर जो है आपकी वो कौन से डैम पर, या फिर वो डैम कौन से रिवर पर है, ये क्वेश्चन आप। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके। या फिर उस डैम पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, उस पर क्वेश्चन बन जाता है आपका। या बेसिकली आपका यही बनता है कि जो ये रिवर है, इस रिवर पे कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बस। ऑप्शंस होंगे ABCD, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि आंसर कौन सा सही है। आज हम उसी को कवर करने जा रहे हैं। डैम होता क्या है? सबसे सिंपल चीज, डैम एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। अब आपको पता है बैरियर क्या होता है? जो कि किसी चीज को रोकता है। जैसे आप देखते हो ना कि हम जा रहे हैं रोड पर, वहां पे पुलिस के बैरियर लगे होते हैं ताकि आप रोकने के लिए, एक प्रकार से आपको स्टॉप करने के लिए। जो आपकी कार की स्पीड है वो आप वहां पे क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉप हो जाएगी। बैरियर वो काम करता है। वैसे ही डैम क्या होता है, जो रिवर होती है, उस रिवर की जो गति होती है, जो फ्लो होता है, जो लिखा है यहाँ पर, जो रिवर का क्या होता है, फ्लो होता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए डैम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ताकि जो फ्लो स्पीड में इतनी रिवर आ रही है, उस रिवर को, उस स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, डैम्स को। तो ये डैम होते हैं आपके, ठीक है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि डैम से ना हम बिजली भी बना सकते हैं, है ना। डैम को इस प्रकार से बिल्ड किया जाता है ऑर्डर से कि वहां से लिखा है ना, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग वाटर। पानी का इस्तेमाल करके हम वहां पे बिजली भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी आपका, या इलेक्ट्रिसिटी आपका क्या होती है, जो पानी से आपका क्या बनेगा, बिजली बनेगी, विद द हेल्प ऑफ डैम। ठीक है, तो ये आपका होता है डैम। रिजर्वायर पे अभी ध्यान मत दो, मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि होता क्या है रिजर्वायर। कंपैरिजन यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, डैम और रिजर्वायर क्या। डैम मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, रिजर्वायर उसका एक पार्ट है। यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट जैसे कि आप पढ़ते हो पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटी के अंदर, पॉल साइंस में, क्या, पार्लियामेंट। कि जो पार्लियामेंट का मेन स्तंभ है वो लोकसभा है, राज्यसभा है ना। लेकिन उसमें एक इंटीग्रल पार्ट है, कौन, प्रेसिडेंट, देश के राष्ट्रपति, है ना। उनके बिना काम नहीं चलेगा। वैसे ही रिजर्वायर भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है डैम की लाइफ में। तो एक इंटीग्रल पार्ट है उसका, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पिक्चर के थ्रू, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डैम है क्या चीज। ये देखो, वेट अ मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये डैम है आपका, और ये आपका रिजर्वायर है ऊपर की तरफ, ये जो आपका सर्कल बनाया हुआ है। ये नीचे डैम है आपको जो दिख रहा है साफ बना हुआ, आपने काफी बार इसको देखा भी होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, फोटोज भी देखी होंगी, इमेजेस भी आपने काफी देखी होंगी। तो ये जो ऊपर जो दिख रहा है आपको वो रिजर्वायर है, सर्कल वाला, और नीचे जो आपको दिख रहा है वो डैम। एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी डैम का। ठीक है, रिजर्वायर क्या करता है, अब जो पानी आ रहा है, फ्लो आ रहा है, डैम क्या करेगा, उस फ्लो को रोकेगा, स्टॉप करेगा। रिजर्वायर क्या करता है, ये एक ऐसा रिजर्वायर है जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हो WRC का काम करता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का काम करता है। किसका, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का काम करता है, मतलब कि स्टोरेज का काम करता है। आप इसको क्या कर सकते हो शॉर्टकट में, एक प्रकार से स्टोरेज का काम कर रहा है। जैसे हमारे फोन में हम क्या कहते हैं कि स्टोरेज कितनी है, मतलब कि हमारे उस फोन में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट किसकी, कैपेसिटी, की कैपेसिटी कितनी है।
वैसे ही उस डैम में पानी को रोकने की कैपेसिटी कितनी कितनी है, कितनी स्टोरेज है, वो डिसाइड कौन करेगा? रिजर्वायर करेगा, है ना। कितनी रिटेंशन कैपेसिटी है उस डैम की, वो डिसाइड करता है रिजर्वायर। जो कि आपको पता है कि सबसे बड़ी किसकी है? इंदिरा सागर डैम की है, जो कि एमपी के अंदर है, नर्मदा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट है। वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है ये चीज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डैम और रिजर्वायर में क्या डिफरेंस होता है। डैम क्या करता है? पानी की फ्लो को स्टॉप करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, जो कि तेज तेज गति से आ रही है आपकी। और रिजर्वर क्या करता है आपका? कितना स्टोरेज, कितनी रोक सकता है, कैपेसिटी कितनी है उस डैम की, वो डिसाइड करने वाला कौन है? रिजर्वायर है। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो सकती है? वो इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा है? इंदिरा सागर डैम, जो कि कंस्ट्रक्ट है नर्मदा रिवर पे, मध्य प्रदेश। तो आई होप आपको डैम क्लियर होगा। डैम की हिंदी होती है बांध। ठीक है, रिजर्वायर और डैम में क्या फर्क है आपको क्लियर है। तो आपको यही पढ़ना है कि कौन कौन से डैम्स इंडिया में इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे। भाखड़ा नांगल डैम आपको दिख रहा है यहाँ पे, अलग अलग डैम, हीराकुद दिख रहा है आपको, नाग अर्जुन दिख रहा है आपको, अलग अलग डैम आपको दिख रहे हैं इस मैप के अंदर। हमें एक ही करके पढ़ना होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा एग्जाम में। और कौन सा डैम लॉन्गेस्ट है इंडिया का, कौन सा डैम हाईएस्ट है इंडिया का, और कौन सा डैम लार्जेस्ट है इंडिया का, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। ये मैप को अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको काफी चीजें समझ आएंगी कि कौन सी डैम, कौन से डैम कौन से लोकेशन पर है, कौन से स्टेट में है, आपको यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डैम की पहली स्टेट या पहली यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी है हमारी। हाँ। अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर में आपके कौन कौन से फेमस डैम्स हैं, जो कि आपसे पूछ सकता है, तो सबसे पहला कौन सा? आपका उरी डैम। ये पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे। देखो, उरी डैम कौन सी रिवर पे है? सर, झेलम रिवर पे है। कौन सी रिवर पे है? झेलम रिवर पर है। झेलम रिवर को हम वितास्ता रिवर भी कहते हैं। झेलम रिवर को हम वितास्ता या वत्सला रिवर भी कहते हैं। ये दो नाम है आपका। ठीक है, और आपको पता है कि इसी झेलम के किनारे हमारे पास्ट में बैटल्स भी हुई थी। हाइडस्पस, जो कि किसके बीच हुई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। तो वो रिवर कौन सी थी आपकी? झेलम ही थी। सर, ये हाइडस्पस क्या है? हाइडस्पस आपकी ये रिवर का नाम ही है झेलम, लेकिन जस्ट आपके अनदर कंट्री में ग्रीक लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? हाइडस्पस बोलते हैं। तो रिवर तो एक ही है, लेकिन नाम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप जैसे गंगा रिवर एक ही है, लेकिन नाम गंगा को पद्मा भी कहते हैं, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं, गंगा को हुगली भी कहते हैं, गंगा को गंगा भी कहते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं। वैसे ही झेलम को झेलम कहते हैं आज के समय। पास्ट में, एंशियंट में वितास्ता कहते थे, ग्रीक के लोग हाइडस्पस कहते थे। तो अलग अलग यहाँ पर सीन है। तो जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के ऊपर कौन सा डैम है आपका फेवरेट, या फेवरेट कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डैम? तो उड़ी डैम का। ठीक है, और कौन कौन से हैं? दुलहस्ती, सलाल और बगलीहर। कौन कौन से? दुलहस्ती, सलाल और बगलीहर, ये आपके तीन डैम और इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनकी रिवर का नाम क्या है? चेनाब। जैसे आपको पता है कि चेनाब रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी। अच्छा, ये झेलम लिखा है या चेनाब लिखा है, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखना, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी, सिंधु रिवर की सब क्या है? ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है ये सब। किसकी? इंडस रिवर की। झेलम का हो, चेनाब का हो, सारी और भी आएंगी आके, रावी, ब्यास। तो ठीक है, दुलहस्ती डैम याद कर सकते हो, जहां पे दुल्हन हंसती है ना। दुल्हन हंसती है तो वो दुल्हस्ती हो गया आपका। सलाल पे क्वेश्चन ज्यादातर मैंने देखे नहीं है। बागलीहार पे डैम पे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, और दुलहस्ती डैम पे क्वेश्चन आपके आ रखे हैं कि ये कौन सी रिवर पे बना हुआ है या कौन से स्टेट में है, यूटी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, इससे पहले आपको ये जान लो
कि इंडिया के कौन कौन से डैम आपके हाईएस्ट है, आपके लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। इसको देखते हैं हम। अगर आपसे पूछे कि इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है। सर ये हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस हुआ, कुछ समझ नहीं आया। हाईएस्ट का मतलब हो गया ऊंचाई के हिसाब से, है ना, ऊंचाई के हिसाब से, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम अर्थ से लेके कितनी ऊंचाई तक। जैसे आपकी हाइट, आपकी हाइट कितनी है ना, आपकी हाइट, आप जमीन से जब आपके पैर टिके हुए हैं और आपका सर कहाँ तक जा रहा है, तो ये आपकी हाइट होती है ना। कि आप 6'2" के हो, आप 6 की हो, 5'8" के हो, तो ये आपकी हाइट होती है। वैसे ही डैम की भी हाइट होती है, तो उसे कहते हैं हाईएस्ट डैम। तो कितना हाइट पे है वो। इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, वो हो जाएगा आपका, कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, वो है आपका उत्तराखंड में, और वो है आपका टेहरी डैम। कौन सा डैम है, टेहरी डैम, उत्तराखंड के टेहरी डैम। सर कौन सी रिवर पर है, तो रिवर कौन सी होगी आपकी, भागीरथी। तो रिवर का नाम क्या है, भागीरथी, जो कि किस के ऊपर, मतलब उस पे डैम कौन सा बना हुआ आपका, टेहरी डैम। सर कहां पर है, उत्तराखंड में। इसको हम कौन सी कैटेगरी में डालते हैं, इंडियाज हाईएस्ट डैम की कैटेगरी में। आई होप आपको क्लियर होगा कि हाईएस्ट डैम का मतलब क्या होता है। लॉन्गेस्ट डैम, सर लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हुआ, लंबाई के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से लॉन्गेस्ट डैम की बात की जाएगी यहाँ पे, कि एक डैम कितना लंबा है आपका, है ना, कितना लंबा है आपका, कितना फैला हुआ है, इस प्रकार से। और हाईएस्ट में क्या, कितना ऊंचाई, ऐसा है आपका ऊंचाई के हिसाब से। और लार्जेस्ट में कहो कितना वो फैला हुआ है डैम, उसकी ब्रेथ के हिसाब से, उसकी ब्रेथ के हिसाब से, ये इसकी लेंथ के हिसाब से, और ये इसकी हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है, सबसे लंबा डैम, तो आप क्या कहोगे, स्टेट का नाम क्या है आपका, उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, हीराकुड डैम। ये हीराकुंड नहीं है, काफी लोग इसे कुंड बना देते हैं, एन लगा देते हैं यू के बाद, लेकिन कुड है ये, हीराकुड डैम। और रिवर कौन सी रहेगी, रिवर का नाम है महानदी। महानदी को ग्रेट रिवर भी कहते हैं, ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट। लार्जेस्ट चौड़ाई के हिसाब से आप कह सकते हो कितना पानी उसमें है, आपका डैम में कितना पानी आ सकता है आपका, लार्जेस्ट चौड़ाई के हिसाब से कितना वो फैला हुआ है आपका डैम। तो फैलने के हिसाब से आपका कौन सा है, इंडिया का कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, और कुछ पार्ट पंजाब में भी आप कह सकते हो, और बेसिकली हिमाचल में ही आपका, उसका नाम क्या है, भाखरा नंगल या नांगल डैम, ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है इस पर, तो जैसे कि हमें पता है कि रिवर कौन सी है, सतलुज। ठीक है, तो सतलुज रिवर आपकी किस पर है, सतलुज रिवर आपकी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और उस पे डैम कौन सा है आपका, भाखरा नंगल डैम, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, और इसको हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी कहते हैं। हाईएस्ट डैम अलग है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम अलग है। ठीक है, तो भाखरा नंगल को हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी कहते हैं, और लार्जेस्ट डैम भी कहते हैं। हाईएस्ट डैम अलग हो गया आपका टेहरी डैम, जो कि भागीरथी पर है। आप इसको गंगा रिवर भी कह सकते हो, भागीरथी, क्योंकि आगे जाकर आपका यही गंगा बन जाती है। आप यहाँ तक हमें क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से आपकी हाईएस्ट है, लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है, डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन सी स्टेट में, नाम क्या, और कौन सी रिवर पर ये कंस्ट्रक्ट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, पास्ट में क्वेश्चन आए में आपकी हाइट पर, लॉन्गेस्ट पे और लार्जेस्ट पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट,
जम्मू कश्मीर के आपने देखे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की लिस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट की ओर। पंजाब की बात करें अगर, तो पंजाब में आपको एक मिलेगा कौन सा, रंजीत सागर डैम। ठीक है, देखो इसको याद करने की ट्रिक आप मान लो। क्या, आर फॉर, आर फॉर क्या हुआ, रंजीत। ठीक है, और आर फॉर क्या है, रावी। ठीक है, आर फॉर रंजीत और आर फॉर रावी रिवर कहाँ पे है, पंजाब में। ठीक है, और ये थोड़ा सा बॉर्डर भी टच करती है किधर, जम्मू एंड कश्मीर के साइड। और रावी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस रिवर। और उस पर डैम कौन सा है, रंजीत सागर डैम, जो कि पता है कि आपको रंजीत जो थे हमारे, रंजीत राजा जो थे, थिंग थे, वो बहुत ही फेमस रूलर रहे हैं हमारे, कहाँ के, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब। तो उन्हीं के नाम पे ये डैम कंस्ट्रक्ट है आपका पंजाब पर। और रिवर कौन सी है, रावी रिवर, जो कि इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है। अब हम आते हैं किस पर, हिमाचल प्रदेश पर। जो कि मैंने आपको अभी बताया कि हिमाचल में कौन सा इंपॉर्टेंट डैम है, भाखड़ा नंगल डैम। रिवर अभी आपको लिखवाई मैंने कौन सी, सतलुज रिवर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, 225 मीटर हाइट इसकी। और ये सेकंड पोजीशन पे आता है ऑल ओवर एशिया के अंदर, है ना। पूरे एशिया की बात करें अगर, तो ये सेकंड नंबर पे आता है आपका कौन सा, भाखड़ा नंगल डैम। और इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, आपके माइंड में आएगा सर अगर ये सेकंड नंबर पे आता है तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है एशिया के अंदर, तो वो चाइना का है। तो वो आपका चाइना का रहेगा, फेमस चाइना का है वो, थ्री रॉक्स डैम। ये डैम है आपका चाइना का, जो कि आप कह सकते हो सबसे लार्जेस्ट डैम है आपका पूरे एशिया के अंदर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे एशिया की बात करो तो हमारा कौन सा आता है, भाखड़ा। और इस पे कौन सा रिजर्वायर है आपका, गोविंद सागर। कौन सा है, गोविंद सागर रिजर्वायर। मैंने बताया था आपको कितने, कैपेसिटी कितनी है रोकने की, स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है आपकी। तो ये आपको याद रखना, हिमाचल प्रदेश में आपका है। नेक्स्ट की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारा कौन सा है नेक्स्ट, उत्तराखंड की बात करें हम। तो मैंने आपको ये बताया अभी थोड़ी देर पहले कि उत्तराखंड का जो हमारा टेहरी डैम, ये इंडिया का क्या है, हाईएस्ट डैम, जिसकी हाइट 260.5, 260.5 मीटर, आपको सामने दिख रहा है इमेज के अंदर, ये इमेज इसकी 260.5 मीटर इसकी क्या है, हाइट है आपकी। ठीक है, टॉप 10 लिस्ट में आता है ये हाईएस्ट डैम इन दी वर्ल्ड के अंदर। एशिया की बात नहीं करें, वर्ल्ड में अगर बात करें तो टॉप 10 हाईएस्ट की तो वन नंबर, और टॉप 10 की लिस्ट में हमारा टेहरी डैम उसमें शो करेगा। और ये डैम कौन सी रिवर पे है, तो मैंने आपको डिस्कस किया था कौन सी रिवर पे है, भागीरथी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट भी आप पढ़ सकते हो कि टेहरी डैम इज अ मल्टीपर्पस रॉक एंड अर्थ फिल इम्बैकमेंट डैम भी इसे कहते हैं। नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है टेहरी डैम के बारे में। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में आपके दो डैम आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, रिहांड डैम और माता तिला डैम। सर रानी लक्ष्मी डैम इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं, क्वेश्चंस इतने नहीं देखे जितने मैंने रिहांड डैम्स और माता तिला डैम से देखे हैं। बेतवा रिवर, अब आपके माइंड में आएगा सर ये बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप बताइए। बेतवा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, क्या ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है बेतवा, किसकी सहायक नदी है। तो याद रखना, गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना। ठीक है, और यमुना की ट्रिब्यूटरी है कौन सी, बेटवा। ठीक है,
आपको पता है कि यमुना की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं सर, कौन कौन सी हैं? टॉन्स है आपकी, चंबल है आप, सुना होगा आपने चंबल का डाकू। सिंध है आपकी, और जो ऊपर लिखी है बेटवा है आपकी, और एक और है आपकी कौन सी, केन है आपकी। तो ये पांच इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, और यमुना खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। और पूछे राइट और लेफ्ट, तो आपका आंसर क्या होगा सर, राइट में है, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। एग्जाम में ये भी आता है कि राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड में है। ठीक है, तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की। लेफ्ट में भी गंगा की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, और राइट में भी आपकी काफी आती हैं, उनमें से एक यमुना है। और यमुना की भी आगे पांच है, और यमुना की पांच की भी जो ट्रिब्यूटरी उनके भी आगे आगे। तो ये रिवर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप मुझे कहोगे तो मैं एक रिवर के ऊपर जरूर वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं पूरे इंडिया की रिवर्स को डिस्कस करूंगा अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो माता तिला डैम जो कि बेटवा रिवर पर है आपका। ठीक है, और रिहान डैम जो कि रिहान रिवर पे, मतलब कि जो डैम का नाम है वही रिवर का नाम है, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो रिवर का नाम है वही डैम का नाम। और इस पे कौन सा रिजर्वायर है, तो गोविंद भल्ला सागर डैम। गोविंद भल्ला सागर डैम रिजर्वायर आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है आपका उत्तर प्रदेश। अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा इकलौता नेशनल पार्क है आपका, सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, तो कौन सा होगा आपका, दुधवा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, कई जगह पे डब्ल्यू भी लिखा होता है, वी की जगह। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क जो कि एक आपका, कह सकते हो आप इसको, एक प्रकार का वेरी फिट फॉर कल्टीवेशन, फिट फॉर कल्टीवेशन, या फिर आप क्या कह सकते हो कि एक प्रकार का दोआब रीजन है ये, जो काफी रिवर्स के बीच में दो जो एरिया होते हैं आपके। और या फिर आप कह सकते हो कि काफी फिट है कल्टीवेशन के लिए, यहाँ पे काफी अच्छी खासी आपकी खेती हो सकती है दुधवा नेशनल पार्क में आपकी, जो कि उत्तर प्रदेश में है आपका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। उड़ीसा की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया था हीराकुद डैम, जो कि आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, जिसकी टोटल लेंथ आपको 25.79 किलोमीटर देखने को मिलती है। कई जगह पे इससे कम भी होगी, 21 पॉइंट कुछ होगी, कई जगह पे 23 पॉइंट कुछ होगी। तो एक्यूरेट डाटा तो नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर नीचे आपका होता है कई जगह पे कुछ। तो ये मैंने आपको प्रॉपर डाटा कलेक्ट करके बताया विद एनसीईआरटी हेल्प से। ठीक है, तो आप इसको ही आप लेके चलो, वैसे कोई पूछता नहीं है कि हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे लिस्ट में भी आता है लॉन्गेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और कहाँ पे कंस्ट्रक्ट है, उड़ीसा में कौन सी रिवर पर है, महानदी रिवर पर कंस्ट्रक्ट है। और महानदी को हम ग्रेट रिवर भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था उड़ीसा में ये फ्लो करती है, हीराकुद डैम। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है हमारा, बंदरगाह। तो आपका क्या आएगा सर, कौन सा मेजर पोर्ट है हमारा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, पैरादीप पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, पैरादीप पोर्ट है। आगे चलते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डैम से नहीं देखे हैं एग्जाम में, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। अगर बात करूं सीजीएल की, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पास्ट में इतने क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इस बार क्वेश्चन आने की फुल फुल आपके चांसेस हैं। झारखंड आपका में कौन कौन से हैं, तिलाई डैम, मेटकॉन डैम और पंचेत डैम। ठीक है, रिवर कौन सी है, दामोदर रिवर। और दामोदर आपको पता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है, गंगा की, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। राइट में कौन कौन सी रिवर्स आती है गंगा की, आपको पता है कौन कौन सी आती है, यमुना आती है, सोन आती है, तमस आती है, पुन आती है, और साथ में दामोदर भी आती है। ठीक है,
दामोदर रिवर भी आपकी आती है, इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और इस पे डैम कौन सा है? पंचेत डैम। और इसी दामोदर की ट्रिब्यूटरी है कौन सी? ये लिखिए आपकी बराकर, जो कि दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी, उसको उस पर डैम कौन सा बना हुआ है आपका? मेदकुंड डैम, जो कि झारखंड में है आपका। और एक बार पूछा गया था कि दामोदर का निकनेम क्या है? निकनेम, निकनेम मतलब क्या हुआ कि प्यार से क्या बुलाते हैं? प्यार से तो नहीं बुलाते, गुस्से से बुलाते हैं, नफरत से, क्योंकि ऐसे काम ही ऐसे हैं। तो सोरो कहते हैं इसे, सोरो ऑफ बंगाल कहते हैं। बंगाल में भी फ्लो करती है। तो ये बंगाल में एक प्रकार का सोरो को काम करती है, मतलब दुख दर्द पीड़ा। जैसे कहते हैं ना कि हमें लाइफ में दुख दर्द पीड़ा जाती नहीं है, तो वैसे ही बंगाल की पीड़ा है ये, बंगाल की मुश्किलों का ये एक प्रकार का ये वो है आपका, ठीक है। बंगाल की मुश्किल है ये, बंगाल की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये एनुअली फ्लड्स लेके आती है, बाढ़ लेके आती है। तो ये क्या है? एक प्रकार की सोरो है, ठीक है। वैसे सोरो बिहार भी है आपकी, सोरो ऑफ बिहार भी है, जिसे कोसते हैं हम। उसका नाम क्या है? कोसी रिवर। तो आपको निकनेम भी याद करने ही पड़ेंगे रिवर्स के। किसको लाल नदी कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, काफी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तो ये आपको याद रखना है झारखंड का, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान। राजस्थान अपने आप में एक काफी विशाल स्टेट है, ठीक है। जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम, जो कि चंबल रिवर पर कंस्ट्रक्ट है आपका। चंबल रिवर अभी हमने पीछे पढ़ा, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और माही बजाज सागर डैम, माही मार रहा है, तो माही रिवर है आपकी, ठीक है। और वो राजस्थान में है आपकी, फ्लो करती है। और चंबल रिवर पे जवाहर सागर डैम बना हुआ है, ठीक है। राजस्थान में आपको पता है कि क्या क्या फेमस चीजें हैं? नेशनल पार्क्स वहाँ के फेमस हैं, वहाँ की रेंजेस फेमस है, हमें पता है आपको। वहाँ के सैंड ड्यून्स फेमस है, वहाँ का डेजर्ट एरिया फेमस है, वहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज होती है एनुअली, वो फेमस है। ने- अगर आप किसी स्टेट का दे रहे हो ना एग्जाम, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीजें। तो ना काफी पूछी जाती है स्पेसिफिक स्टेट से। नेशनल पार्क तो आप कहोगे सर वहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे। वहाँ पे रणथंभौर है नेशनल पार्क, है ना। वहाँ पे सरिस्का नेशनल पार्क है। और भी काफी नेशनल पार्क है, ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी वहाँ पर। रेंजेस आपको वहाँ देखने को मिलती कौन सी? अरावलीज की पहाड़ियां वहां पर आपकी, अरावलीज रेंज देखने को मिलती है यहाँ पे, जो कि ओल्डेस्ट रेंज है भारत की, ओल्डेस्ट रेंज पहाड़ियां। सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मशरूम शेप में होते हैं, रेत के टीले जिसे कहते हैं। डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, कौन सा? थार डेजर्ट देखने को मिलता है आपको, जो कि हॉट डेजर्ट है आपका। एक्सरसाइज यहाँ पे काफी होती है हमारी अलग अलग कंट्रीज के साथ। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने होते हैं, ये नहीं कि एग्जाम में डैम भी पढ़ के चले गए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। आपसे मशरूम पूछ सकता है कि कौन कौन से सैंडल्स बनते हैं, एग्जाम्पल। आपकी कौन सी हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, या फिर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, सरिस्का नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं आपके। तो आपको एक मल्टीपल काम करना पड़ेगा, यानी कि डैम मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ डैम की बातें करूंगा नहीं, और भी बातें निकल के आती हैं इसके अंदर। ये जीएस है आपका। जैसे मैथ में पढ़ते हो ना कि एक टॉपिक किया तो टॉपिक से काफी टॉपिक आपके कनेक्ट होते हैं, जैसे रेशन पर क्वेश्चन होगा तो इसकी टॉपिक करोगे तो आपके काफी टॉपिक्स और कवर हो जाएंगे, हेल्प करेगा आपको काफी। तो वैसे इस जीएस से तो टॉपिक करते हैं तो और भी चीजें इसमें ऐड ऑन होती है, ताकि वो हेल्प करें आगे जाके आप, है ना। जैसे लाइक करंट अफेयर्स की तरह। आगे चले, राजस्थान होने के बाद हम गुजरात पे आते हैं। देखो गुजरात, गांधीनगर की बात की जाए, सरदार सरोवर डैम, ये लार्जेस्ट डैम है इन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के तहत, जो कि बेनिफिट देता है हमारी नेबरिंग स्टेट्स को। गुजरात की जो नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो डैम है वो नर्मदा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट है आपका। मैंने बताया था आपको कि नर्मदा रिवर के ऊपर हमारा इंडिया का लार्जेस्ट रिजर्वायर भी है, इंदिरा सागर डैम।
जो कि मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के ऊपर ही है आपका। उकाई डैम भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात पे। और कौन सा? काकरापारा, ये पूछा गया था आपका CGL 2023 में आपका, कि काकरापारा डैम ऑन विच रिवर, तो आपका आंसर क्या होगा? ताप्ती रिवर। कौन सी रिवर? ताप्ती रिवर। तो ये आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बनते हैं कि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, लेक्स कौन सी हैं। नेशनल पार्क्स के नाम पूछेगा, मैंने इसकी वीडियो अलग से बना रखी है नेशनल पार्क्स की, लेक्स की, तो आप उसको भी कवर करो। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन सा डैम है? कोयना डैम है, और वो कोयना रिवर के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट है। उज्जोनी डैम है जो कि भीमा रिवर पर है। और जाखवाड़ी डैम है जो कि गोदावरी रिवर पे है। गोदावरी एक इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी साउथ में, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, या फिर साउथ गंगा कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी? गंगा रिवर है। वैसे ही गंगा रिवर तो पूरी इंडिया की है, अगर पूछे सिर्फ साउथ में एक गंगा बड़ी रिवर, तो वो गोदावरी है, जिसको दक्षिण गंगा कहते हैं, साउथ की गंगा कहते हैं, मतलब कि साउथ में गंगा है। साउथ में गंगा मतलब कि साउथ की सबसे बड़ी रिवर है आपकी। नॉर्थ की सबसे बड़ी रिवर गंगा, साउथ की गोदावरी, ओवरऑल बात करें तो गंगा। ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से डैम्स हैं? ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमेशा हिट करता है किस चीज के लिए? फॉरेस्ट के लिए। काफी ज्यादा आपको यहाँ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। सबसे सारे फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। गांधी सागर डैम अगेन कौन सी रिवर पे है? चंबल पर। और नर्मदा रिवर पे कौन सा है? इंदिरा सागर डैम। और इंदिरा सागर पे कौन सा है? इंदिरा सागर रिजर्वायर, जो कि मैंने बताया था कि आपको सबसे बड़ा डैम है आपका, सॉरी सबसे बड़ा रिजर्वायर आपका इंडिया के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश में और नर्मदा रिवर के ऊपर लोकेटेड है आपको। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये याद आपको रखना है, मध्य प्रदेश में चंबल रिवर और नर्मदा रिवर। ठीक है। एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको पूरा समझाऊंगा रिवर्स को लेके, कि नॉर्थ में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं, साउथ में कैसे करती हैं, क्या क्या कहाँ से निकलती है, कौन सी डैम्स है उसके ऊपर, और ओरिजिन क्या है उनका, कौन से ट्रिब्यूटरीज है उनकी, प्रॉपर कौन कौन से स्टेट्स को वो कवर करती हैं। ये मैप आपका बना हुआ है प्रॉपर, इसमें आपको दिख रहा है कि साउथ की महान महान नदियां यहाँ पे दिख रही है, लाइक कौन कौन सी महानदी दिख रही है आपको यहाँ पर, जो कि उड़ीसा बताया था मैंने आपको, ग्रेट रिवर। यहाँ नर्मदा MP वाली दिख रही है, ताप्ती दिख रही है आपको, यहाँ पे गोदावरी दिख रही है, यहाँ पे आपको कृष्णा दिख रही है, यहाँ पे आपको कावेरी दिख रही है अलग अलग। तो ये साउथ की सबसे मेजर रिवर्स हैं आपकी। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्थ की हमारी मेजर रिवर्स कौन सी हैं? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है। वैसे ही साउथ में मेजर रिवर्स हमारी ये है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है ना? जो या तो कहाँ जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं, या फिर कहाँ ड्रेन करती हैं? अरब सागर में ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी। ये मैं आपको बताऊंगा, इसे कहते हैं पूरा पेनिसुला इंडिया। आगे चलते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? कर्नाटका। तो कर्नाटका की बात करें तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कृष्णा राजा सागर डैम। और ये क्वेश्चन मैंने आपका देखा हुआ है एग्जाम में, कि कृष्णा सागर डैम, राजा नहीं था, सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? स्टेट तो पता होगा कर्नाटका, कैसे याद करोगे? देखो, डैम का नाम क्या है? कृष्णा सागर डैम। स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटका। और रिवर का नाम क्या है? कावेरी। तो मतलब क्या हो गया? ट्रिपल के हो गया आपका। तो याद करना इजी होगा आपके लिए। हाँ, हालांकि कावेरी को सी से भी डोनेट करते हैं, सी से भी डोनेट करते हैं, लेकिन के से भी लिखा जाता है इसको। ठीक है। तो कावेरी, कृष्णा और कर्नाटका, तो इससे आपको याद वैसे ही हो जाएगा कि ये आपका ट्रिपल के बनाती है। ठीक है। अगर बात करें हम नेक्स्ट की, तो तुंगभद्रा एक इंपॉर्टेंट रिवर आपकी। तुंगभद्रा रिवर
क्वेश्चन आया था विजयनगर अंपायर से कि विजयनगर अंपायर की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर किसको कंसिडर किया जाता था, तो वो आपकी कौन सी थी? तुंगभद्रा रिवर। ये सीजीएल में आया था क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में। और थर्ड आपका कौन सा है? अलमाती डैम, जो कि कृष्णा रिवर पर है आपकी। कौन सी? कृष्णा रिवर पे है। और ये रिवर कौन सी? तुंगभद्रा। और ये कौन सी? कावेरी रिवर। ये सब की सब आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कर्नाटका। और इसके ऊपर डैम्स आपको याद रखने हैं सारे के सारे, कौन सी रिवर पे कौन से डैम कंस्ट्रक्ट आपके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। तीन रहते हैं आपकी दो रहती है तेलंगाना और केरला। तेलंगाना में कौन सा डैम है आपका? तेलंगाना में आपको याद रखना है कौन सा? नाग अर्जुन सागर डैम। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है कि नाग अर्जुन सागर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच स्टेट। तो आपका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। तेलंगाना आपको पता है कि 2014 में बना था। किससे सेपरेट हुआ था ये? सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या? अमरावती। तेलंगाना की क्या? हैदराबाद। कृष्णा रिवर पर आपका ये कंस्ट्रक्ट है नाग अर्जुन सागर डैम। और गोदावरी रिवर पे कौन सा है? पोचमपट डैम आपका। या आप कह सकते हो पोचमपट डैम। ठीक है। जो कि तेलंगाना पर कंस्ट्रक्टेड है आपका, और इस पे क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आ चुका है नागार्जुन के ऊपर। और आज की लास्ट स्टेट हमारी कौन सी है? केरला। अगर बात करें पेरियर रिवर की, तो आपको देखने को मिलेंगे पेरियर रिवर पे कौन सा है? मुल्ला पेरियर डैम और इडुक्की डैम आपका। इडुक्की डैम कहाँ पे है सर? पेरियर रिवर पर बना हुआ है सर। कहाँ पे है? तो केरला रिवर, केरला पे है आपका। और पेरियर रिवर कौन से डैम पर है? तो मुल्ला पेरियर डैम आपका कंस्ट्रक्ट है किस पर? पेरियर रिवर पे। और कौन से स्टेट में है? तो सर केरला में है आपका। और एक और याद रखनी है आपको, कौन सा? बंसुरा रिवर का नाम क्या है? काबिनी रिवर। और इस पर पेरियर के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है पास्ट के। तो ये नहीं कि क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है तो वो इस बार नहीं आएगा। इस बार एडिक्विटी ने आपका ये भी किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उनको रिपीट भी किए हैं काफी। देखा होगा आपने सिलेक्शन पोस्ट में, स्टेनो में भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर से। तो ये नहीं कि प्रीवियस ईयर आपने हाथ भी ना लगाओ प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर को सॉल्व भी करो। कोई बड़ी बात नहीं उसकी, आपके एक दो क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है। ये नहीं कि पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है इस पे, तो इस पे नहीं आएगा, इसको छोड़ो किसी और पे देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस। और इस बार तो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सो ट्राई टू फोकस। ठीक है। ऑन प्रीवियस ईयर एंड स्पेशली मॉक टेस्ट आप दो डेली। हर टॉपिक का सेक्शनल भी दो, चैप्टर भी दो, ताकि आपकी रिवीजन और बेटर हो सके और अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो उसका आइडिया आपको लग सके। होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा डैम के बारे में, कि डैम क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, हमारे इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट डैम है, कौन सा लॉन्गेस्ट डैम है, कौन सा हाईएस्ट डैम है। इन सब के बारे में आपको आइडिया लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं, याद करें। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।